स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 11 आज कराने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस गॉस थ्योरम पे होंगे जो मैंने पढ़ाया था। गॉस थ्योरम याद है ना, क्या है? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस के लिए यही तो होता है फ्लक्स। इसी भी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ मैं। पहला एग्जांपल ये है, क्वेश्चन ये था कि एक स्क्वायर है, सब नोट्स में भेजूंगा मैं, समझो। पहला एग्जांपल, 4 एग्जांपल कराऊंगा, चारों के सॉल्यूशंस नोट्स में, क्वेश्चन सब जाएंगे साथ में। एक चार्ज है, सॉरी एक स्क्वायर है, इसके साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इससे ठीक ऊपर, यहाँ ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज Q है ना। स्क्वायर का सरफेस है ऐसे, इसके ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज Q है। इस चार्ज के लिए फ्लक्स पूछा है कि जब इससे लाइंस निकलेंगे ना, आएंगे ना, इससे लाइंस निकल कर ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, तो कितने लाइंस इस सरफेस से पास करेंगे। इन शॉर्ट इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स निकालने का 2 फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी सरफेस के लिए, EA cos थीटा। ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे पहला फॉर्मूला। बताओ क्यों? मान लिया कि इसका सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, लेकिन हमें इंटेंसिटी तो नहीं पता ना, इंटेंसिटी नहीं पता, चार्ज की वैल्यू पता, इंटेंसिटी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। दूसरा फॉर्मूला बोलोगे सर ये वाला बताओ ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताओ, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये चार्ज क्लोज नहीं है, चार्ज ओपन है। अगर ये चार्ज बंद होता सरफेस में तो फ्लक्स हम निकाल सकते थे। तो भाई फेल हो गया दोनों फॉर्मूला। तो अब करें तो क्या करें? तो कॉन्सेप्ट है, सोचो कि अगर ये जो चार्ज है, सोचो अगर ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज किसी क्यूब में रख दें। इफ ये हम मान लें कि ये चार्ज किसके अंदर है? क्यूब के अंदर है। मान लो है नहीं, मान लो। क्यूब का मतलब क्या हुआ? तब तो हम लगा सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये क्यूब के अंदर बंद कर दोगे तब तो लगा सकते हैं, क्लोज हो गया, ठीक है। तो एक जो क्यूब जो होता है, ये देखो जरा बेटा, क्यूब में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और सारे फेस अपने आप में स्क्वायर होते हैं। तो क्यूब जो होगा वो क्या होगा? सच टाइप ऑफ क्या 6 फेसेस होगा, है ना। ऐसे ऐसे 6 फेस होंगे तब ये क्यूब बनेगा। तो इसका मतलब जब क्यूब के अंदर होगा तब ये होगा, यानी जब पूरे 6 फेस के लिए होगा, यानी ऑल 6 फेसेस से लाइंस होंगे, वो ये काउंट करेगा। तो हमें तो एक फेस का निकालना था। सो फॉर 1 फेस क्या हो जाएगा फ्लक्स? बताना जरा, क्या हो जाएगा? जो भी फ्लक्स है टोटल उसका 1/6, यानी कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ओवर। बहुत सिंपल सवाल था। ये स्क्वायर के ऊपर रखा गया है 5 सेंटीमीटर। तो जब अभी ये नहीं लगा सकते क्योंकि E नहीं पता, ये नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज बंद नहीं, तो हमने क्या किया? सोचा कि इसको बंद कर दें। इमेजिन किया कैसा गॉसियन सरफेस लिया? क्यूब लिया। तो क्यूब के अंदर बंद करोगे तब तो ये लग जाएगा, लेकिन क्यूब क्या होता है? 6 फेस से बनता है और हर फेस अपने आप में स्क्वायर होता है। तो 6 फेस के लिए फ्लक्स ये होगा, ऑल फेसेस के लिए नंबर ऑफ लाइंस। तो एक फेस के लिए इसका 1/6 हो जाएगा। हमें तो एक ही फेस का देखना था ना, सिर्फ एक ही फेस का देखना था, राइट। अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है बच्चे? ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है, राइट। ये एक क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट। यहां पर इंटेंसिटी इस क्यूब के अंदर रीजन में गिवन है 5 I न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब समझ में आ गया होगा, ये इंटेंसिटी I कैप बोल रहा है ना, तो क्या लिखोगे? ये इंटेंसिटी किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, I कैप। पूछा है कि बताइए जब इंटेंसिटी है तो फील्ड लाइंस भी होंगी, यानी फ्लक्स निकालिए सभी ऑल 6 फेसेस से, टोटल फ्लक्स कितना होगा, यानी सभी 6 फेसेस से कितने लाइंस आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखना। क्यूब के बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 3D है ना,
देखो ये ओरिजिन मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ एंड सॉरी एक और पॉइंट जी। जो मैं पूछूंगा जवाब दीजिएगा। ये एक्स एक्सिस, ऐसा वाई एक्सिस, टेढ़ा वाला जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन देखो जो मैं लिख रहा हूं, ए बी सी ओ, दिख गया? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाई और ये एक्स, एक्स वाई प्लेन में है। इसी सेम एक और लिखूंगा मैं, ई डी जी एफ। देखो ये किस प्लेन में है? ये दोनों का दोनों एक्स वाई प्लेन में है। साफ तो दिख रहा है, देखो दोनों फेस, देखो भाई, है ना? ये देखो यही है ना, ओ ए बी सी, देखो 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 एक्स वाई, ये भी देखो डी जी एफ ई है ना, एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में। तो जब एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जेड एक्सिस में जाएगा, है ना? एरिया वेक्टर क्या होता है? उस प्लेन का परपेंडिकुलर। अब आप जवाब दो, इंटेंसिटी किधर है? इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस में और एरिया वेक्टर है जेड एक्सिस में, और फ्लक्स में एंगल तो यही के बीच लेते हैं, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच। तो थीटा क्या बन गया? 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। कैसे? ई ए कॉस थीटा, है ना, कॉस 90 0, खत्म। यानी इन दो फेस से कोई लाइंस नहीं, फिनिश। अब आते हैं दूसरा फेस, ध्यान दीजिएगा, 4 फेस इन जेड एक्स प्लेन। अब मैं उस फेस के बारे में लिखूंगा जो जेड एक्स, जेड कौन सा है? ये टेढ़ी लाइन जेड एक्स। चलो देखना कौन कौन सा फेस है जेड एक्स प्लेन में, डी जी बी सी, डी जी बी सी, है ना? देखो ना, एक्स जेड, एक्स जेड, एक प्लेन हो गया। एक और है, देखना, मुझे दिख रहा है ई ओ ए एफ, देखो ई ओ ए एफ, एक्स जेड। तो दो जेड एक्स प्लेन में, राइट? तो इसका एरिया वेक्टर किधर लोगे आप? फटाफट जवाब दो। इसका एरिया वेक्टर जेड है तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है वाई एक्सिस में जाएगा, हो गया तो गया। और इंटेंसिटी तो वो तो अपनी जगह पे है, ये फिक्स किधर है? वो एक्स एक्सिस में है। चलो जी, हो गया। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी, फिर 90 आया, फिर फ्लक्स 0, ई ए कॉस 90। तो 6 में से 4 फेस, वो दो फेस तो वो जो एक्स वाई प्लेन में थे, और दो फेस जो वाई एक्सिस में थे, और वो 2 फेस जो जेड एक्स प्लेन में थे, उनका फ्लक्स हो गया खत्म, 0। ठीक है? अब 6 फेस में से भी 2 फेस और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं फॉर फेस इन वाईजेड प्लेन में। अब जो फेस वाईजेड प्लेन में है, देखो वाईजेड, दिखा दूं मैं वाईजेड, वाई जेड, वाई जेड, ये 2 फेस की बात कर रहा हूं। कौन कौन सा वो फेस है? ए बी जी एफ कॉमा ओ सी डी ई, है तो ये दोनों वाईजेड प्लेन में। ठीक है? इसका एरिया वेक्टर कोई बता देगा सर ये कौन सी बड़ी बात है? एरिया वेक्टर वाईजेड प्लेन का हो जाएगा एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर तो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है? और इंटेंसिटी भी एक्स में है, तो यहां पे तो 90 बनने का चांस है ही नहीं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, यहां आपको इस सरफेस का डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। देखो मैं बना रहा हूं, एक सीख लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्या था? ए बी जी एफ, ये पहला वाईजेड प्लेन, दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट वाईजेड प्लेन, राइट? ठीक है? इसका एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली बाहर जाता है। ठीक है? इंटेंसिटी भी देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, राइट? क्या बना दिया एंगल? थीटा क्या बन गया? 0 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस 0, कॉस 0 1 ई इंटू ए। चलो एक और कौन सा फेस मैंने कहा था बेटा वाईजेड प्लेन में? ओ सी डी ई, ओ सी डी ई, देखो बनाओ ओ सी डी, ओ सी डी ई, देखना ओ सी डी ई, वाईजेड प्लेन। इसका एरिया वेक्टर वो रहा नॉर्मली बाहर, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मली बाहर की तरफ, और इंटेंसिटी वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। वो कैसे बदल जाएगा? इंटेंसिटी भी एक्स में है बट वो पॉजिटिव एक्स में है, तो ये भी एरिया वेक्टर एक्स में ही है बट ई के अपोजिट है ना? तो यहां पे जो थीटा लोगे वो क्या लोगे? 180, है ना? 180 एक्स में तो था एरिया वेक्टर, लेकिन ध्यान दो एक पॉजिटिव एक्स में एरिया वेक्टर है तो एक नेगेटिव एक्स में है, तो एक ई के साथ 0 है तो एक ई के साथ 180 है। लाइन वही है बट एंगल 180 हो गया। इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए cos 180, जैसे वहां cos 0 था, यहाँ cos 180, cos 180 -1, तो इसका फ्लक्स हो गया कितना? -e इंटू ए। चलो जी, 6 फेस, 6 में से 4 का तो 90 के कारण 0,
दो फेस का आ गया। तो हमें तो देखना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 का तो 0 0 0 एंड 0, 90 की वजह से, प्लस एक का E इंटू ए और एक का माइनस E इंटू ए, यानी ये भी जो बचा था कट के खत्म, यानी नेट फ्लक्स विल बी 0, है ना। और नेट फ्लक्स 0 का मतलब क्या, चार्ज नहीं है, अरे है, फील्ड लाइंस नहीं है, हैं, मतलब जितने लाइंस आए हैं क्यूब के अंदर उतनी लाइंस चले गए हैं। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सवाल हमने किस पे कराया, क्यूब पे कराया। क्यूब में कितने फेसेस, फिर से सुन लो, 6 फेसेस। 6 फेस में से ध्यान रखना, एक सब फ्लक्स तो होता है हर सरफेस का अपना अपना, तो यहाँ पे क्यूब के पास 6 सरफेसेस हैं, तो सबका अलग अलग देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी एक्स एक्सिस में है तो उसके अकॉर्डिंग 4 का एरिया वेक्टर 90 पे आ गया, तो खत्म, जो दो बचा, एक 0 पे और एक 180 पे निकल गया। ठीक है बच्चे। क्यूब पे अभी मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक तो पहले वाला कराया वो भी कॉन्सेप्चुअल था, एक दूसरा कराया। अब मैं एक तीसरा सवाल कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल बेटा मैं क्यूब पे ही करा रहा हूं। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 3 क्यूब पे। इसमें क्या है देखना, फिर से मैंने क्यूब बनाया वंस अगेन, फिर क्यूब है आपके सामने, अगेन क्यूब है, लेकिन थोड़ा सा इसकी पोजीशन में मैं चेंज ला रहा हूं। मैं ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, आप देखो दोनों डायग्राम में क्या फर्क है, वहां पे एक्सिस क्यूब के अंदर थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा अलग अलग है सबका, राइट। चलो वही सब कुछ है। और इंटेंसिटी की वैल्यू वहां 5i कैप था, यहाँ 5xi कैप है, थोड़ा सा मैंने x लगा दिया। इसका मतलब x का मतलब ये इंटेंसिटी अब वेरिएबल है। x होता क्या है, x क्या होता है, ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन से आगे वाली दूरी, और ये डिस्टेंस दिया हुआ था 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ था 0. साइड की लंबाई भी 0.1 मीटर। वही सवाल, फ्लक्स निकालो। तो मैं आपको बार बार कितना बताऊं, फिर वो एक ही चीज लिखूं मैं, आपको पता है ना 6 में से 4 फेस का तो 0 हो जाएगा। बचा कौन सा फेस, एक ये फेस बचता था, याद है, वाई जेड प्लेन वाला। कौन सा प्लेन है, वाई जेड, वाई जेड। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, बाकी चारों को बार बार कितना दिखाऊं, क्यों नहीं दिखा रहा हूं मैं, फिर 4 का तो पता था ना एरिया वेक्टर, एक्स इसके डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री बनाता था। तो अभी इन दोनों को देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ये फर्स्ट फेस की बात कर रहा हूं, कौन से प्लेन में, वाई जेड। अच्छा वाई जेड प्लेन का वाई जेड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एक्स में जाएगा, तो एरिया वेक्टर भी एक्स में, ये भी एक्स में, तो 0 एंगल आएगा। तो जब 0 एंगल आएगा तो थोड़ी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जो 90 वाले डिग्री पे जो इसका एरिया वेक्टर होता था 4 फेस, उसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं इस फेस के लिए बात बनाऊं। फर्स्ट कौन से प्लेन में है, वाई जेड, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एक्स में, ठीक है। और इंटेंसिटी भी किधर है, देखो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, गुड। E1 मानेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू बदलेगी, क्यों बदलेगी, E वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, एक्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इसलिए। और E1 की वैल्यू भी बताई दूं मैं आपको, खुद से बताओ। एक्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से आगे वाली दूरी। इस फेस के लिए हमें एक्स, यहां से कितना x बनेगा तब यहां पे पहुंचेंगे, 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2। तो जब x यहां पे क्या रख देंगे बेटा हम, 0.2, तब जाके वहां पे E मिल जाएगा। क्यों, यहां तक पहुंचने के लिए x कितना लेना पड़ेगा, 0.2। E1 की वैल्यू आ गई, एरिया वेक्टर और E के भी 0, तो इसका भी फ्लक्स निकाल दो, E1 इंटू a इंटू cos 0, cos 0 1, क्या आ गया, E1 इंटू a, फिनिश। एक तो ये हो गया। दूसरा वाई जेड प्लेन कौन था, वाई जेड प्लेन ये वाला पीछे वाला वाई जेड। अब इसको देखते हैं अलग से, देखो वाई जेड हो गया सेकंड, इसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, और इंटेंसिटी तो राइट साइड है ना, इंटेंसिटी थोड़ी बदलेगी, वो तो पॉजिटिव प्लस x में है ही है। इसको क्या मानेंगे, E2। यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, वहां पे क्यों सॉरी पहले वाले सवाल में क्यों नहीं बदल रहा था, बिकॉज E वाज कांस्टेंट, वहां x पे डिपेंड नहीं कर रहा था, जस्ट एक नंबर था वहां, यहाँ x पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और इस फेस तक x कितना बन रहा है, ओरिजिन से ये दूरी कितना है, 0.1। तो E2 अगर निकालना है तो 5x है ना, तो x यहाँ पे क्या रख दोगे, 0.1। तो ये क्लियर हो गया। थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है, 180। कैसे 180, देखो अपोजिट, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 इंटू a इंटू कितना, cos 180, cos 180 -1 माइनस E2 इंटू a हो गया। अब आ जाओ नेट फ्लक्स में, बताओ नेट फ्लक्स में तो 4 का 0 खत्म, बचा 2, एक E1 इंटू a
और एक प्लस माइनस बन जाएगा बीच में प्लस, और ये माइनस है, माइनस E2 इंटू ए, फिनिश। फाइनाइट बस E1 माइनस E2 इंटू ए। E1 E2 की वैल्यू पता है। एरिया, एरिया तो एक फेस का जानते ही हो, क्या होता है किसी भी एक फेस का एरिया, साइड का स्क्वायर, फिनिश। एंड फाइनल नेट फ्लक्स। दोनों सवाल में फर्क समझ में आया? मैं बताऊं क्या फर्क है। वहां पे E1 E2 वाज सेम मैग्नीट्यूड, तो वो भी कट के जीरो हो जाता था। यहां सेम मैग्नीट्यूड नहीं, बिकॉज E इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन x। कोई भी चीज x y z पोजीशन पे डिपेंड करे, टाइम पे डिपेंड करे, तो वो वेरिएबल हो जाता है। इस फेस के लिए x इतना है, इस फेस तक पहुंचते पहुंचते x इतना है, तो x बदलेगा तो E बदलेगा, E बदलेगा तो E1 E2 मानना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही एंगल वैंगल पुराना वाला है, ठीक है। अब हो सकता नेट फ्लक्स के बाद ये भी पूछता है बेटा चार्ज भी बता दीजिए, किसके अंदर चार्ज क्या बंद है। अरे चार्ज है तभी तो फील्ड है, तो निकाल दोगे। फिर क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स गॉस थ्योरम का, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे चार्ज निकाल दो, एक बार फ्लक्स निकल जाएगा, तो इसके अंदर जो बंद चार्ज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर से बता दूं, इस यहां तक फेस के लिए x 0.1, यहां तक पहुंचने के लिए फेस, इस फेस तक पहुंचने के लिए 0.2, x अलग अलग है इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, तो E भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 क्वेश्चंस कराए, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं क्यूब पे। सारे सवाल क्यूब पे बोर्ड एग्जाम में आए थे, यही सब आना है, अच्छे से पढ़ो। अब मैं अगला सवाल भी क्यूब पे ही करा रहा हूं। 4th क्वेश्चन इज आल्सो एट क्यूब, ये भी क्यूब पे है, और हैं सारे किस पे, सारे हैं गॉस थ्योरम पे, भूलना नहीं, सारे हैं गॉस थ्योरम पे। एग्जांपल नंबर 4 देखना, वंस अगेन क्यूब, ठीक है। फिर मैंने क्यूब बनाया, वंस अगेन आई एम मेकिंग अ क्यूब। x axis, y axis and z axis, origin E is again same value 5xi cap न्यूटन पर कूलम, राइट। चल फिर मैंने पूछा वही फ्लक्स निकालो और चार्ज निकालो, राइट। तो इंटेंसिटी किधर है, x में। कौन सा फेस देगा फ्लक्स, yz प्लेन का। yz प्लेन का ही क्यों दे रहा है सारे सवाल में, yz प्लेन का ही क्यों दे रहा है। yz प्लेन का एरिया वेक्टर x में जाएगा, एरिया वेक्टर भी x में, फील्ड भी x में, एंगल 90 बनेगा नहीं तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो फिर वही मैं कहूं, बार बार नहीं लिखूंगा ना, पहले सवाल में बताया ना, 6 में से 4 फेस को खत्म करो, फिनिश करो। इस फर्स्ट फेस ये कौन सा प्लेन, y z, ये ले लो, दूसरा इधर भी y, ये भी तो है, दो है ना yz, ये दोनों yz प्लेन में हैं। चलो फिर से देखते हैं, चलो स्टार्ट करें। हाँ बेटा बताइए, ये हो गया पहला yz प्लेन, एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इंटेंसिटी भी इधर जाएगी, इसको E1 E2 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी E भी पोजीशन पे यहाँ फिर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है x की वजह से, ठीक है। थीटा क्या बन गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। E1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट फेस साइड की लंबाई दे रखा है 0.1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 0.1 मीटर लेना पड़ेगा। तो E1 यहाँ पे x की जगह पे क्या लगेंगे 0.1। चलो E1 की वैल्यू आ गई, फाइबर क्या हो गया, E1 इंटू ए इंटू कॉस 0, क्या आ गया E1 इंटू ए, फिनिश। इस फेस का निकल गया फ्लक्स। इस फेस की बात करते हैं, सेकंड फेस की, ध्यान से देखना। सेकंड फेस ये है ना, सेकंड फेस ये भी तो yz प्लेन में है दोनों। मैंने क्या कहा, 6 फेसेस में 2 yz में, 2 zx में, 2 xy, राइट। इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा हमेशा बाहर की तरफ। अभी इंटेंसिटी राइट साइड है, वो तो राइट ही साइड रहेगी, बट यहाँ वैल्यू E2, E1 E2 बदल रहा है ना, वैल्यू बदल रहा है ना, अरे x वेरिएबल है। अब देखो ये ओरिजिन है, ये तो ये सेकंड फेस तो बिल्कुल ओरिजिन से ही चिपका है, तो इसके लिए तो E2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ पे साफ है x 0 है, तो E2 भी क्या हो जाएगा बेटा 0। तो जब E2 0 हो गया तो फ्लक्स कहां से निकलेगा, फ्लक्स भी अपने आप क्या हो जाएगा, इसके लिए 0। अच्छा क्यों E2 0 हुआ, क्यों हुआ, E किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और ये फेस तो देखो ना, ये फेस तो ओरिजिन से ही चिपका है, कहां x बन रहा है इसका, इस फेस का x डिस्टेंस कहां बन रहा है, ओरिजिन से कहां बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, खत्म। चल तो टोटल फ्लक्स बचा क्या, 6 में से 4 पहले ही खत्म था, 2 बचा, उसमें E के कारण एक 0 ही हो गया, तो नेट फ्लक्स फिर क्या हो गया बताओ, सिर्फ क्या हो गया नेट फ्लक्स, 5 ही रहा। 5 का मतलब क्या, E1 इंटू ए, बस फिनिश। और ये तो जानते हो कैसे निकालते हैं फेस एरिया, कितनी बार बताऊं, एक साइड का स्क्वायर, फिनिश। फ्लक्स निकल गया तो चार्ज निकाल दो, फिर फाइनाइट को किसमें को लिख दोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गेट चार्ज।
ओवर। यहां तक दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमने एक बार नेट फ्लक्स निकाल देंगे, फिर क्या निकाल देंगे, चार्ज निकाल। तीनों सवाल क्यूब का एक बार फिर से देखना जरा। पहले वाले सवाल में भी क्यूब का, बट वहां इंटेंसिटी वाज कांस्टेंट, तो वहां चाहे ये फेस हो या ये फेस हो, ई वाज सेम, तभी तो कट के खत्म हो गया था बाद में। बट लास्ट के दो सवाल में ई वाज वेरिएबल, वो एक्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, और इस फेस के लिए एक्स कुछ और, इसके लिए कुछ और, एक्स बदलेगा तो ई बदलेगा, तभी तो हमने E1 E2 वैल्यू अलग अलग ली है। तो क्यूब में कितने फेसेस, 6 फेस, अलग अलग प्लेन में। जो एक्स वाई प्लेन में होगा 2 फेस, उसका एरिया वेक्टर जेड में, इंटेंसिटी एक्स में, जेड एक्स 90, फ्लक्स खत्म, cos 90 0। जो एक्स वाई प्लेन में था उसका जेड में एरिया वेक्टर, जो जेड एक्स प्लेन में था, जेड एक्स है ना, देखो ना, एक्स जेड, उसका एरिया वेक्टर वाई में, इंटेंसिटी एक्स में, वो भी 90, वो भी फ्लक्स खत्म। तो 6 में से 4 का खत्म, बचता है 2, वाईजेड प्लेन वाला। क्यों, वाईजेड प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स, इंटेंसिटी भी एक्स, लेकिन वाईजेड प्लेन में एक का एरिया वेक्टर 0 पे होगा तो एक का एरिया वेक्टर 180 पे होगा, ये भी ध्यान रखना, तब जाके फ्लक्स टोटल आएगा। तो आज गॉस थ्योरम के मैंने 4 क्वेश्चंस कराए। अब सिलेंडर पे आता है और एक दो और, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। आप ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और चारों क्वेश्चन ध्यान रखना, सारों के नोट्स में भेज रहा हूं साथ साथ वीडियो के, आप प्लीज कंप्लीट करो। मैं असाइनमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप पहले वर्क करते जाओ, फिर लास्ट में चैप्टर फिनिश होगा तो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, और असाइनमेंट आप करते रहना और मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, इसका ध्यान रखना। और प्लीज थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। माना कि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो तो टाइम पे ही होंगे, मार्च में होंगे तो टाइम पे ही होंगे, इसलिए प्लीज आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो। मैं अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, मैं तो रोज वीडियो भेज सकता हूँ, रोज बना सकता हूँ, काफी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाता हूँ, नोट्स प्रॉपर तैयार करवाता हूँ, तो मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। कई सारे वीडियो में हैंड रिटन वीडियो भेज रहा हूँ, तो प्लीज मैं पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप भी पढ़ें और हमें भी कोऑपरेट करें, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे और अच्छा करने की। प्लीज आप जल्दी वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और जो नए स्टूडेंट्स जो लेट ज्वाइन किए वो भी देखें। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है मुझे फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, आपने देखा होगा जो भी लोग पूछते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, इमीडिएट समझाता हूँ। ठीक है, मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आप लोग प्लीज पढ़ाई करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर सिलेंडर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये उसके बाद सिर्फ बचेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चैप्टर 1-2 क्लास में फिनिश है, फिर सेकंड चैप्टर में मैं आने वाला हूँ। राइट, चलो आज का वीडियो देखना, चारों सवाल प्रैक्टिस करना, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 12 में आपके पास जाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।